जय हिंद साथियों, आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आर्मी के लिए मॉडल पेपर है जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा और आज का जो लेवल रहेगा वो थोड़ा सा हार्ड लेवल रहेगा और ये जो रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला ये पेपर है। तो इस पेपर को आप पूरा लगाएं और इस पेपर में थोड़ा सा मैंने चेंज करा है कि आप एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, आपके मैथ तक आता है। मैंने 10 क्वेश्चन में से मैंने 5 ही क्वेश्चन रखा और 5 क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया है तो जीके जीएस में मैंने बढ़ा दिया है और थोड़ा सा लेवल आपका हार्ड है तो आप एग्जाम से थोड़ा सा लेवल ऊपर है, इस तरह के क्वेश्चन आपको करके जाना है। तो देख लीजिए क्या चेंजिंग है और इसमें से जो आपका टारगेट है आज का ये है 30 क्वेश्चन का, ठीक है। तो मैथ के 25 क्वेश्चन में यानी कि 25 क्वेश्चन 25 को इंग्लिश में आपको दोनों में एवरेज बनाकर चलना है, यानी कि इंग्लिश में भी आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं, आपको कम से कम 10 प्लस क्वेश्चन करने हैं आपको इंग्लिश में। तो देख लीजिए इसमें से कितना कर पाते हैं आज आप, ठीक है। और ये जो टेस्ट है, ये जो मॉडल पर देख रहे हैं उसमें से एक आपका कहीं से मैंने टेस्ट ले लिया है रैंडमली, उस टेस्ट का ये है। अगर इस तरह का टेस्ट आप लेना चाहते हैं तो आप ले लेना ये, इसके लिए अभी 100 रुपये पेमेंट करना पड़ता है। इसका वॉल्यूम 1 ये है और वॉल्यूम 2 इसका 99 का है, ये भी ले सकते हैं। इसका मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में या फिर आप मुझे 9102195290 रुपये पेमेंट करके आप ले सकते हो। मैं आपको बुक व्हाट्सएप कर दूंगा। साथ साथ कंप्यूटर के लिए भी 50 रुपये का ये है जिसमें कि 900 प्लस क्वेश्चन इसमें है 1 लाइनर में। साथ साथ ये वीडियो कोर्स आप देख रहे हैं ये मात्र 500 का है और इसमें आपके आर्मी क्लर्क के लिए श्योर सक्सेस के लिए मैंने बना दिया है। आप कहीं भी क्लास कर रहे हो या कर लिए हो तब भी आप ये क्लास जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पैसे कुछ मत देखना, बस आपको क्लास करना है क्योंकि टू द पॉइंट आर्मी क्लर्क के लिए बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि अजात शत्रु किसका पुत्र था। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है कि अजात शत्रु किसका सन था। तो यहाँ देख लीजिए 4 ऑप्शन में से क्या आपका आंसर है। डायरेक्टली मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, अपने आंसर से मैच कर लीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजात शत्रु था। क्या था? अजात शत्रु था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर करेक्ट है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है आपके सामने में। तो आज का आंसर, आप लोग इंडियन है, इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन को पता ही होना चाहिए। इसका आंसर क्या है? पहला ऑप्शन में दिया गया है अकेले सत्य की जीत होती है, या सत्य विश्वास दुर्लभ है, या सत्य दिव्य है, या सत्य एक खजाना है। तो सत्यमेव जयते का अर्थ जो होता है इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, अपने आंसर से मैच कर लीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए करने वाले उसको तहे दिल से एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन भी आप बिना पढ़े आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यालय से हटाया जा सकता है कैसे, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? किसके द्वारा? ये 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से किसके द्वारा भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उसको हटाया जाता है? इसमें आपको मैं 2-3 पॉइंट बताऊंगा, इसको जरूर नोट कर लेना आप लोगों को। तो इसका आंसर जो है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट कहीं कहीं डायरेक्टली मिल जाएगा आपको, बोथ हाउसेज नहीं मिलेगा, संसद के दोनों सदन नहीं मिलेगा आपको। डायरेक्टली ऑप्शन में कभी कभी आपको पार्लियामेंट ही मिल जाएगा, तो आपको वहां पर करना है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो इसमें देख लो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसमें आपको कुछ पॉइंट दिया गया है। इसका जो कार्यकाल होता है, क्या होता है? कार्यकाल यानी कि टेन्योर जो होता है इसका कितने दिनों का होता है? 6 ईयर का होता है। इस कार्यकाल जो कितना दिनों का होता है? 6 ईयर का होता है, या फिर अगर 65 वर्ष की आयु पूरा हो गया हो तब तक, ठीक है। क्लियर ये आपका है। इसका सैलरी जो होता है, इसका पर्क जो होता है, ये एक चीफ जस्टिस जो होते हैं, जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज होता है उसके बाद में उसको ये मिलता है, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है गुप्त काल के बाद प्रसिद्ध हुआ विश्वविद्यालय कौन सा था। गुप्त काल के बाद का जो विश्वविद्यालय था जो बहुत प्रसिद्ध था वो कौन सा विश्वविद्यालय था? पहला है कांची का विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, या फिर वल्लभी। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नालंदा। नालंदा विद्यालय जो है ये आपका इंपोर्टेंट आपका आंसर यहाँ पर है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इसके लिए आप और याद कर लीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो फाउंडर थे, जो फाउंड किए थे वो कौन किए थे? ये किए थे कुमार गुप्त। किसने किया था? कुमार गुप्त के द्वारा ये इसका फाउंड यानी कि स्थापना किया गया था, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि 20 अगस्त को किसके रूप में मनाया जाता है, यानी 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है, उस दिन को क्या मनाया जाता है? क्या अर्थ डे मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, सद्भावना दिवस मनाया जाता है, तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? अगर आपका तीनों में से कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आप ऑप्शन नंबर डी जरूर कर देना। और अगर लाइव में देख रहे हो तो लाइव चैट में जरूर इसका कमेंट करो, आप लोग सभी लोग कमेंट करो
ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन गांधी यानी कि राजीव गांधी के बर्थडे को क्या मनाया जाता है, सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, आगे आ जाओ। कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है आपको। नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने एक क्लास बना दिया है, आप सर्च कर लेना यूट्यूब पर। तो यहाँ पर है कि कृष्णा नदी जो है कौन से 2 राज्यों से होकर गुजरती है? तो पहला ऑप्शन देख लो, है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। बहुत अच्छा सा आंसर है। इसमें से आंसर अपना नोट कर लीजिए, नहीं पता है इसका भी स्क्रीनशॉट लेके बाद में आपको इसको नोट करके रिवीजन करना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर बहने वाली नदी जो है ये है कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवारा मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ मैं? दिलवारा मंदिर ये है कौन से राज्य में है? क्या उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, या महाराष्ट्र में है, या मध्य प्रदेश में है? तो 4 ऑप्शन आपके देख लीजिए क्या है, इसमें से गलती नहीं करना आप लोगों को। जो बच्चे राजस्थान के होंगे उनको तो जरूर पता होगा, और जो बच्चे ठीक से तैयारी कर रहे होंगे उनको जरूर पता होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये राजस्थान के माउंट आबू में है। कहां पर है? माउंट आबू में है दिलवारा मंदिर। ऑप्शन नंबर बी। बाद बाकी जो भी कंटेंट है मैंने बताया आपको, मॉडल पेपर, कंप्यूटर, जीके या फिर इंग्लिश का वीडियो कोर्स, अगर आप इंडिया के बच्चे हैं, अगर तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा कोर्स जो है पूरे इंडिया के लिए बराबर है, और इसमें से 70% जो भी क्लर्क का तैयार करते हैं सभी ने इसका ले रखा है, और ऐसा कंटेंट जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसलिए आपको क्लासेस भी है, मॉडल पेपर भी है, वो आपको ज्वाइन करना चाहिए। घर से तैयारी करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ यूट्यूब पर वो अगर फ्री है तब भी वो बहुत अच्छा सा आपका कंटेंट है। बाद बाकी जो पेड कोर्स मैंने बता रखा है इंग्लिश का या मैथ का या फिर मॉडल पेपर, कंप्यूटर का जो भी है, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसमें से जरूर लेके आप पढ़ना आप लोग। ठीक है, या पैसे की मत देखना इंपॉर्टेंस कितना है, आपको सिलेक्शन से बढ़ के कुछ नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है? यहां पर दिया गया है 3 ऑप्शन में, और अगर आपका तीनों अगर यूएनओ का पार्ट तो ऑप्शन नंबर आप डी जरूर कर देना। बाद बाकी इसके लिए कई बार आपको यूएनओ का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, WHO का, एशियन का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। वैसे इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि आसियान जो है यूएनओ का पार्ट नहीं है। अब यहां पर देख लीजिए कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इसका नहीं पता होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप नोट कर लेना। क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूएनओ का। और आईएलओ का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर डे। क्या होता है? लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद कर लेना आप लोग। और WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और आसियान का क्या होता है? आसियान क्या होता है? एशियन साउथ। इसका जो एक नोट कर लीजिए आप लोग, बता रहा हूं मैं इसका क्या है। एसोसिएशन ऑफ, माफ कीजिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या होता है? एशियन नेशंस, ये इसका होता है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आपका ये है इसका फुल फॉर्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? क्या खिलाड़ी को दिया जाता है, कोच को दिया जाता है, अंपायर को, या फिर खेल संपादक को दिया जाता है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि कोच को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर करेक्ट है। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? किसकी इकाई है? क्या समय की है, दूरी की है, प्रकाश की है, या प्रकाश की तीव्रता की है? तो यहां पर आपका आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर बी चुने हैं आपने। डिस्टेंस का यानी दूरी का जो क्या है, प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहां पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है।
ठीक है, आगे आ जाओ। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि धातु जो होता है गुड कंडक्टर, मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वो क्यों होता है? अब देख लीजिए, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है देख लीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर आपने ए चुना है, यानी कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है मेटल, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर 100% करेक्ट हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऐसे आप लोग क्वेश्चन लगाते रहे और लास्ट तक बने रहे और देख लें कि इसमें से आप कितना कर पाते हैं। अब यहाँ पर है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? अब यहाँ पर गौर से देखना क्वेश्चन को, भारत में कह रहा है, दुनिया में नहीं कह रहा है। दुनिया में अगर कहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर है भारत का, तो भारत का सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपका आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि ये सिक्किम में है। अब कई बार आपको इसका नाम पूछ दिया जाता है, इसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा है, इसका हाइट कितना है? तो 8586 मीटर है, इतना इसका हाइट है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कई बार इसका हाइट पूछ लिया जाता है, कई बार इसका नाम, तो नाम है कंचनजंगा, इसका हाइट है इतना। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किस घटना को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार माना जाता है? किसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है? क्या पहला ऑप्शन है ग्रीन हाउस प्रभाव, कोयला खानों में आग, सूखी खेती या फिर मानसून? ऑप्शन नंबर कौन सा आपका आंसर यहाँ पर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुनने वाले आपका आंसर बिल्कुल 100% यहाँ पर करेक्ट है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार है इसके लिए ग्रीन हाउस प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्लीचिंग एजेंट कौन सा है? सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ब्लीचिंग एजेंट कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से क्या है आपका आंसर? यहाँ देख लीजिए, यहाँ पहला ऑप्शन है शराब, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुनने वाले आपका आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। तो देख लीजिए आपका आंसर क्या है कि नाभिकीय कणों जो नाभिकों को एक साथ धारण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, पॉजिट्रॉन कहलाते हैं, या फिर न्यूट्रॉन, या फिर मेसन कहलाते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चुनने वाले बच्चे आप लोग 100% करेक्ट हो। अगर इसका आंसर पता नहीं है तो इसका आप नोट जरूर कर लेना। इसका लेवल जो है मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया है। बाद में जो भी क्वेश्चन है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन करके जाने हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से, क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन में देख लीजिए कंप्यूटर में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कंप्यूटर का है कि विंडोज की डिस्प्ले को बड़ा करने के लिए कौन सा बटन यूज किया जाता है? अगर कंप्यूटर को अगर स्क्रीन मतलब इतना मेरा दिख रहा है कि कंप्यूटर में अगर इसको जब बड़ा करना होगा तो हम लोग क्या दबाएंगे? तो यहाँ पे एक बटन होता है मैक्सिमाइज का बटन जो होता है वो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन को बड़ा कर देता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मिनिमाइज से क्या होता है? कंप्यूटर स्क्रीन छोटा हो जाता है या वहां से हट जाता है मिनिमाइज से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल 100% यहाँ करेक्ट है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देख लो क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? क्या वो डेटाबेस प्रोग्राम है, या स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, या फिर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, या फिर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है? तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल 100% करेक्ट है। अगर MS वर्ड की बात करता, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करता, तो क्या था? ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। अगर मैं एक्सेल की बात करता, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करता, तो यहाँ पर आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम हो जाता। अगर मैं MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात करता, तो यहाँ पर आपका डाटाबेस प्रोग्राम हो जाता। यानी कि अगर मैं बात करूँ MS एक्सेल की, ये आपका है स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं। ये आपका पावर पॉइंट का क्या है? पावर पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर है आपका MS वर्ड का है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कंप्यूटर लैंग्वेज कोबल का फुल फॉर्म क्या है? यानी कि COBOL। कोबल जो है एक लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। कई बार पूछ लिया जाता है किस तरह का लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो यहाँ पर कोबल जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन से देख लीजिए कि आपका आंसर क्या हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो चुनेंगे ऑप्शन नंबर डी चुनेंगे। क्या चुनेंगे? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज।
क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 100% यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब आगे आ जाओ, GIF का फुल फॉर्म क्या है? GIF का फुल फॉर्म क्या है देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। आपका आंसर बिल्कुल 100% यहाँ पर करेक्ट है। देखिए जब तक मैं बोलता रहता हूँ तब तक अपना आंसर आप नोट करते रहे और देखते रहे। बीच में मैं अलग बात थोड़ा सा इसलिए बोल देता हूँ ताकि आपको बीच में क्वेश्चन के बाद टाइम मिल जाए, अपना आंसर आप चूज कर सकें। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो क्या है, F12 कुंजी को खोलती है। F12 जब हम बटन दबाते हैं उससे क्या होता है? क्या सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, या ओपन डायलॉग बॉक्स खुलता है, या फिर सेव डायलॉग बॉक्स खुलता है, या फिर क्लोज डायलॉग बॉक्स खुलता है? क्या खुलता है? तो याद कर लीजिए, F12 बटन दबाने से सेव एज, क्या सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसलिए जो है आपका आंसर 100% यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलो अब आज आगे जाओ। आपका 5 क्वेश्चन दिया गया है मैथ का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो देख लीजिए कि यहाँ पर आप कैसे कर पाते हैं। जब तक मैं सॉल्व करता हूँ तब तक आप अपना सॉल्व कर लेना। क्या है कि 8 समिति में 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, जब 35 वर्ष और 45 वर्ष की आयु के 2 व्यक्ति को 2 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इन दोनों महिलाओं की औसत आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, 8 व्यक्ति का औसत आयु बढ़ जाता है 2 वर्ष। पहले तो ये मान लीजिए कि 8% का जो आपका एवरेज, ठीक है, एवरेज एज जो है मैं मान लेता हूं कि इसका x ईयर मान लेता हूं। ठीक है, 8 व्यक्तियों का औसत आयु कितना मान लेता हूं? 8 वर्ष, x वर्ष। तो 8% का टोटल एज कितना हो जाएगा? टोटल एज कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। अब यहां मान लेता हूं क्या, 2 वुमेन जो आता है उसका टोटल एज मैं मान लेता हूँ। 2 वुमेन का टोटल मान लेता हूँ, y वर्ष मान लेता हूँ, क्या y ईयर मान लेता हूँ। y ईयर मैंने मान लिया, दोनों का, एक का नहीं मैंने, दोनों का साथ साथ मैंने मान लिया, क्योंकि इसका मुझे निकाल के मुझे एवरेज निकालना होगा। तो इस जितना इसका टोटल निकल जाएगा, टोटल है ना ये, उसमें से हम लोग 2 से बाहर लगा देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा? इसका औसत आयु निकल जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ पर मान लो अगर 8% का और क्या है आपका वो x वर्ष है, औसत आयु टोटल कितना है इसका? 8x है ना। तो 8, अब क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए 8x माइनस में से 35 वर्ष का चला गया और 45 वर्ष का चला गया, दोनों तो टोटल में से घट जाएगा ना। और 2 लोग आ गए हैं जिसका कुल आयु कितना था? y वर्ष था, तो मैंने y को ऐड कर दिया, ये दोनों चले गए और ये वाला आ गया। अब देखो इसको मैं 8 से भाग लगा दूंगा, 8 लोग तो थे ना, तो क्या टोटल में से 8 भाग लगा दिया मैंने, तो क्या हो गया? इसका औसत आयु निकल गया ना। जब औसत आयु निकल गया तो औसत आयु में x था, अब औसत आयु कितना? 2 वर्ष बढ़ गया ना, इसको जाने से इसको आने से, +2 मैंने बढ़ा दिया यहाँ पर। कुछ नहीं बटा में 1 कर लो, इसको सॉल्व कर लो, फिर y का मान निकाल लो यहाँ पर। अब यहाँ देख लो, इतना करने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8 से मैं इसको गुना करना पड़ेगा दोनों को, और 1 से गुना करेंगे इतना ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8x। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ 8x, ये दोनों जुड़ जाएगा ना, माइनस माइनस में है, तो माइनस में 80 प्लस में y बराबर में 8x प्लस में 8 दूना में 16। 8 से मैंने 8x और 8 दूना में 16 हो गया यहाँ पर। अब 8x कट जाएगा, इस तरफ माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा 80 है ना। और ये आपका y बच जाएगा यहाँ पर, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा? 16 प्लस में 80 यानी कि 96, यानी y बराबर कितना हो गया? 96। ये तो हो गया, आप क्या माने आपने माना था? 2 वुमेन का टोटल एज था। अब इसका एवरेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? एवरेज निकालने के लिए 96 बटा में 2 कर दीजिए, यानी कि 48 वर्ष क्या हो जाएगा? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिए मैंने आपको समझाया है तो टाइम लगा है, लेकिन इसमें टाइम लगने की चीज़ नहीं है, बस आपको डायरेक्टली यहीं से करना है। बाद में इसके लिए शॉर्ट फार्मूला भी है, लेकिन मैंने वो नहीं बताया, उसमें कन्फ्यूजन इसमें हो जाएगा आपको, इसलिए आपको शॉर्ट सिंपल सा है, चीज़ है, कुछ भी इसमें अंतर नहीं है, इसीलिए। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देख लो आप, क्या है कि रेखा की आयु उसकी पुत्री अवनी की आयु की 12 गुनी है, यानी जितनी अगर अवनी की आयु होगा उसका 12 गुना क्या हो जाएगा? रेखा की आयु हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अवनी का आयु मुझे दिया गया है 3 वर्ष, तो रेखा का आयु कितना है? सिंपल सा सवाल है यहाँ पर है, रेखा आयु क्या हो जाएगा? अवनी की आयु का 12 गुना है, तो अवनी की आयु है 3 वर्ष, इसमें 12 गुना कर दीजिए, 12 36 वर्ष क्या हो जाएगा? आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। ठीक है, चलो आगे देख लो। मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में देख लो क्या कह रहा है।
एक परीक्षा में 2 छात्र उपस्थित हुए, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक ज़्यादा प्राप्त कर दिया और उसके अंक यानी जो 9 अंक अधिक प्राप्त किया उसके अंक जो है उनके अंकों यानी कि दोनों के अंकों के 56% था, तो उनके द्वारा प्राप्त अंक कितना कितना है। मैं मानता हूं क्या कि फर्स्ट स्टूडेंट का जो टोटल मार्क है, अंक है, वो x है और सेकंड का कितना है, तो सेकंड स्टूडेंट का मैं यहाँ कर देता हूँ, इसका x + 9 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर x + 9 ही हो जाएगा ना, क्योंकि उसने 9 अंक अधिक प्राप्त किया, यानी कि उसका अंक जो है x + 9 वाला अंक जो है उनके दोनों के अंकों का, यानी पहले का अंक कितना है और दूसरे का अंक x + 9 है। अब इनके अंकों का कितना है, 56% है, गुना में 56/100 कर लीजिए। यहाँ पर इसको सॉल्व कर दीजिए। अब x का और x + 9 का मान निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, x + 9 बराबर में कितना, x 2x + 9 बटा में कितना हो जाएगा, इसको ऐसे कर दीजिए, 56/100 कर लीजिए, क्वेश्चन बटा में 1 कर लीजिए। इसको इस तरफ करेंगे आप ना, तो क्या हो जाएगा, 100x + 900, ये हो जाएगा 100x + 900 बराबर में कितना हो जाएगा, 56 से गुना करें, 56 में 112x प्लस में ये हो जाएगा 9 × 5 = 54, 9 × 45 = 50, 504 हो जाएगा। अब यहाँ इसको इस तरफ करना होगा आपको, तो घट जा, इसको मैंने इस तरफ, इसको इस तरफ नहीं, इसको मैं इस तरफ कर देता हूँ, तो घटा कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। अब मैं इसको इस तरफ कर देता हूँ, तो घटा कितना हो जाएगा, 396 हो जाएगा। ठीक है, 396 घटा कितना हो जाएगा। अब यहाँ देख लो x बराबर क्या हो जाएगा, 396 बटा में 12 हो जाएगा। 12 × 36 6 और 12 36 बचेगा 3 और 3 12 × 36 यानी 33, यानी कि x का मान कितना निकलेगा, 33 निकल गया। यानी पहले स्टूडेंट का मार्क कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा ना, और दूसरे का 9 अंक ज़्यादा है, तो 33 में आप कितना 9 ऐड कर दीजिए, यानी कि 42। यानी पहले का अंक कितना है 33, दूसरे का अंक कितना है 42, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको समझना है, समझ के क्वेश्चन के फॉर्म को बनाना है आपको। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने में से बहुत आंसर इसमें सही करा है आपने, तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद बाकी इसको आप फिर से बनाने का कोशिश करिएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। क्या है कि एक टैंक 25 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा है। इसकी चारों दीवारों और तल को 75 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने की लागत कितनी है। देखिए, एक चारों दीवार किया जाता है और नीचे में जो है एक फर्श है उसको भी कराया जाता है, तल को कराया जाता है, उसमें टोटल खर्च कितना इसका आएगा। तो इसमें देख लीजिए, एक फार्मूला है, फार्मूला का आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए फार्मूला क्या यहाँ पर है। इसके लिए देखिए, चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू में L + B यानी लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, और एक आपको यहाँ भी ये भी दिया गया है कि आपका तल भी है ना, तल भी दिया गया। तल नहीं दिया था तो आपको इतना ही करता, लेकिन आपको तल भी दिया गया, इसलिए आप क्या करेंगे, आप तल को L + में इंटू में B कर देंगे। यानी तल कैसा ऐसा होता है ना, ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, ऐसा लंबा चौड़ाई यानी कि आयताकार हो जाएगा। लंबाई का चौड़ाई कर लीजिए, ये क्या निकल जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल, इतना एरिया को क्या करना होगा, प्लास्टर कराना होगा। अब इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेना आप लोग। पहले देखो इसका, तो देखो 2 दिया गया है, L का मान कितना दिया गया है यहाँ पर, तो अब 25 दिया गया है, चौड़ाई का मान दिया गया है 12, और S का मान दिया गया है 6, गुना में प्लस में लंबाई है फिर आपका 25 और गुना 12। ठीक है, इतना को जब सॉल्व करोगे, तो मैं यहाँ पर सॉल्व करके डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 744 हो जाएगा। ठीक है, 744 वर्ग मीटर हो जाएगा। इसका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट इसके लिए हो जाएगा 744 गुना में 75 पैसे है ना, 75 बटा में 100 कर लीजिए, तो रुपया में निकल जाएगा। क्योंकि आपका आंसर रुपया में दिया गया है, ये पैसे में है, पैसे को मैंने क्या बना दिया, 100 से मैंने भाग लगा दिया। इतना को जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 5 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है, तो एक बार चेक करना आप लोग बना के। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एरिया मैंने निकाले यहाँ पर, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, चारों दीवारों का और फर्श का क्षेत्रफल, इतना आप इतना सॉल्व करके बना लेना, इतना रुपया आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर। ठीक है, आगे आ जाओ। क्वेश्चन आगे क्या दिया गया है, 15 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को पानी से भरे एक आयताकार बर्तन में पूरी तरह डुबाया गया है। एक आयताकार बर्तन में क्या कर दिया, पूरी तरह डुबा दिया गया है इतने सेंटीमीटर किनारे वाले घन को। तो बर्तन की आधार की बीमारी जो है, बर्तन की जो आधार है, जो आयताकार है, उसका इतना इतना है लंबाई चौड़ाई। तो जल में इसका वृद्धि जो होगा, यानी आप पूछ रहे हैं हाइट कितना होगा, तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे आप,
यानी कि इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, डायरेक्टली इसका आंसर ही कर लीजिए डायरेक्टली। ठीक है, अब यहां पर कर लीजिए, यानी कि कितना बढ़ेगा, यानी कि जल स्तर में वृद्धि, यानी मैं कहता हूं राइज इन द वाटर लेवल। ठीक है, लेवल डायरेक्टली इसका फॉर्मूला से कर लो आप, यानी इसका आयतन बटा में इसका आयतन डायरेक्ट निकाल लो आप लोग। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई ये बढ़ जाएगा ना तो उसका ऊंचाई भी हो जाएगा, तो डायरेक्टली इसका आंसर कर लो। इसका वॉल्यूम कर लो, ठीक है, वॉल्यूम कर लो किसका, इसका कर लो। अभी देखो लंबाई चौड़ाई दिया गया बस ना, तो लंबाई चौड़ाई यानी एरिया, इसका एरिया निकालो आयत का। ठीक है, वही यानी कि घन का आयतन यहाँ पर है और आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर है। समझ लो इसको ऊंचाई बढ़ जाएगा तो क्या घनाभ बन जाएगा ये, तो मैंने क्या कर रहा है, लंबाई चौड़ाई दिया गया, मैंने इसको एरिया मैंने मान लिया डायरेक्टली। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका घन का आयतन क्या होता है, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, यानी कि 15 गुना में 15 गुना में 15 हो जाएगा। एक भुजा दिया गया है और लंबाई चौड़ाई मुझे कितना दिया गया है, 20 और 15 दिया गया है। यहाँ पर 15 15 कट जाएगा, 15 15 225। आप को सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 225 बटा में 20 हो जाएगा, यानी कि 11.25 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। ठीक है, देखिए इसमें आपका दिया गया, इसमें करना क्या आपको, आपका मेन सोल्यूशन में यानी कि त्रिमिति में जितना भी फार्मूला है, फार्मूला आप उसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। फार्मूला भी एक क्वेश्चन भी है, तो अब मैं हर आपको वीडियो में मैं बताता हूँ आपको ये चीज़, तो आपको बिना फार्मूले का क्वेश्चन बनने वाला है यहाँ पर। तो आपको क्या निकालना है, इसका आयतन बटा में इसका क्षेत्रफल मैंने कर दिया, डायरेक्टली इसका आंसर निकल जाएगा, हाइट में निकल जाएगा। क्लियर यहाँ पर हो गया आपका ना। चलो अब आगे सेक्शन दिया गया है आपका ये इंग्लिश का 25 क्वेश्चन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस पैसेज को मैं एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो कोर्स में मैं बताता हूं आपको, तो वीडियो कोर्स में आपको ये मिल जाएगा 1-2 दिनों में। यहाँ पर आप देख सकते हो पैसेज का लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेन करता हूं आपको यहाँ पर, लेकिन इसके बाद स्क्रीनशॉट लेके आप खुद बनाना और मेरे आंसर से मैच करना। मैं इसका आंसर डायरेक्टली बता रहा हूँ आप लोगों को क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, डी हो जाएगा आपका आंसर। 27 का आप नोट कर लेना आप लोग, आंसर हो जाएगा ए, एटीट्यूड हो जाएगा। अगला है 28 के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और 29 के लिए जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और अब 20 हो जाएगा, और 30 के लिए जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पैसेज आपका एक और दिया गया है, लेकिन जो पैसेज मैं बता रहा हूँ आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज आपका ये। ठीक है, इसलिए पूरा करना है। और जो वीडियो कोर्स आपने ज्वाइन नहीं करा है तो वीडियो कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना, उसमें से करीब 90 पैसेज अभी हो चुके हैं, और भी आपको और पैसेज आने वाले हैं, यानी कि आपका 100+ ही पैसेज जाएगा आप एग्जाम तक। और इतना पैसेज में समझ लीजिए आपके पैसेज मैच करेंगे एग्जाम में, जरूर अपने विश्वास है। बाद बाकी और भी जो भी है आप ज्वाइन कर लीजिए, आप क्लास से बहुत बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। आपने कहीं भी क्लास करा है या नहीं करा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। ठीक है, ज्वाइन कर लेके मैंने नंबर दे दिया आपको, इस नंबर पर पेमेंट करना होगा आपको, या बात करने के लिए इस नंबर पर, या फिर OnePlus डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप खुद से पेमेंट वहाँ कर सकते हो, क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आपका जब एग्जाम आएगा उसमें आपको लाइव क्लासेज भी मिल जाएंगे आपको उस टाइम में। ठीक है, बाद में कितने अभी क्लासेस में हैं जो कि आप इतने करके भी आप सक्सेस कर सकते हैं आप लोग। तो इसका आंसर नोट कर लीजिए, 31 का आंसर आप नोट कर लीजिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाय ग्रेट मीन हु राइट देम। आगे है 32 में, नोट कर लीजिए, इसका आंसर मैं बता रहा हूं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और 33 का जो आंसर हो जाएगा और ट्रांसलेटर यानी कि ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, और 34 का आंसर ऑप्शन नंबर फिर से सी हो जाएगा आपका, दे वुड टेंड टू डिसअपीयर, और 35 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका है। तो चलो अब आगे बताता हूं आपको, जो भी क्वेश्चन है मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए आप एग्जाम में जो आपका आर्टिकल आते हैं वो सिंगल ब्लैंक के आते हैं, शायद ही आपके एग्जाम में 2-2 ब्लैंक आ जाए, लेकिन यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने बता दिया थोड़ा सा लेवल ऊपर चला जाएगा, इसीलिए आपको प्रैक्टिस करके जाना है इस तरह के क्वेश्चन। अब यहाँ अगर मेरे क्लासेस करते हो तो आप एग्जाम में समझ लो 100% है, आप बेहतर जरूर करोगे। तो यहाँ क्या है, इन मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बोथ प्लेयर्स स्कोर्ड सेंचुरी। यहां पर देख लो आर्टिकल फिल करने हैं, तो आर्टिकल कौन से फिल यहाँ होगा, देखो यहां भी आर्टिकल लग जाएगा आपका दो का, यहां भी आर्टिकल लग जाएगा दो का। तो यहां पर क्यों लग जाएगा, क्योंकि यहां पर पार्टिकुलर मैच की बात किया जा रहा है, उस खास मैच में खास प्लेयर है, इसलिए यहां पर 2 और 2 का यूज किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो गया आपका, यहाँ पर दोनों में पार्टिकुलर मैच है, पार्टिकुलर प्लेयर है, इसीलिए। आगे आ जाओ, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज ही इज सच नाइस फेलो।
देखिए यहाँ पर कौन कौन सा आर्टिकल आएगा, सॉर्ट ऑफ पर्सन, तो यहाँ पे एक बार आर्टिकल देके फिर करना, सॉर्ट ऑफ ए पर्सन, सॉर्ट ऑफ एन तो आएगा नहीं, सॉर्ट ऑफ द पर्सन, कोई फिल नहीं यहाँ बैठ रहा है, क्योंकि देखो जनरली सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ के बाद आप आर्टिकल का यूज नहीं करना, डायरेक्टली इसका नॉन यहाँ पर यूज करना, नॉन पर नॉन, ठीक है, सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ के बाद। तो यहाँ पर पहले आ जाएगा नो आर्टिकल, और सच के बाद देखो जब किसी को मैं क्या नाइस फेलो यानी कि बहुत बढ़िया फेलो है, मैं इसका बड़ाई कर रहा हूँ, इसका मैं गुणगान कर रहा हूँ यहाँ पर, तो उससे क्या होता है, सच ए नाइस फेलो, क्या हो जाएगा, सच ए नाइस फेलो हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में चला जाएगा, नो आर्टिकल और ए में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका हो रहा है, और किसी में ये मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर नो आर्टिकल है, लेकिन यहाँ पर नो आर्टिकल, यहाँ पर आर्टिकल ए आता है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर इसलिए यहाँ पर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी इसको ऐसे ही करा होगा, नहीं तो इसको नोट करे होंगे आप लोग, सच ए नाइस फेलो और काइंड ऑफ पर्सन, यहाँ पर काइंड और या सॉर्ट ऑफ के बाद यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन है आपका फिर आर्टिकल से, आर्टिकल फिल करना है आपको। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द कार वाज ट्रैवलिंग एट मोर देन 90 माइल्स आर व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। देखो जब एक्सीडेंट हुआ तब कार जो है किस तरह किसके स्पीड पर चल रहा था, यहाँ पे स्पीड की बात चल रहा है यहाँ पर, तो कितने घंटे पर आवर, यहाँ पर आवर बोलें या फिर एन आर बोलें। देखो HOUR है, एच तो है आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड कैसा है, एच यहाँ पर साइलेंट यहाँ पर है, तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, आर पढ़ते हैं, हावर नहीं पढ़ते हम लोग, इसलिए यहाँ पर साउंड क्या इसका वोवेल है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज करते हैं आवर से पहले। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसे यूज करा होगा आपने, ठीक है। आगे आ जाओ, आपको क्वेश्चन करना है यहाँ पर क्या, रीअरेंज करना है, यानी PQRS का क्वेश्चन है। देख लो यहाँ पर क्या है, QSPR है, देख लो यहाँ पर QSPR, PQRS नहीं है, आप गौर कर लेना, यहाँ पर क्वेश्चन गौर से देखना है एग्जाम में भी आप, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, जेन डज नॉट ओनली वांट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट टू गो फॉर मूवी, सी वांट्स टू कम फॉर द पार्टी ऑल्सो। यहाँ क्या कर रहा है, नॉट ओनली है और बट ऑल्सो है, ऑल्सो है यहाँ पर। तो ये देखो सेंटेंस आपका एज ए मैटर ऑफ फैक्ट से स्टार्ट नहीं होगा, टू गो से स्टार्ट नहीं होगा, सी वांट्स टू कम ये हो जाएगा, लेकिन ऑल्सो का यूज कर दिया गया, इसलिए पहले हम लोग क्या नॉट ओनली का भी पहले यूज करेंगे हम लोग, यानी क्यू से स्टार्ट करने वाला आपका सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा। अब क्यू से स्टार्ट होने वाला देख लो यहाँ पर ऑप्शन सी में है बस, ठीक है। अब मैं श्योर हूँ ये तो बिल्कुल सही नहीं है, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, लेकिन आपका आंसर क्यू से स्टार्ट हो रहा है तो क्यू से और कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो क्यू के बाद अगर मेरा पी मैच कर रहा है, एस मैच कर रहा है, आर मैच कर रहा है, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। अब मेरे लिए हेल्प हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो कैसे करना आपको, चारों आप देख लो, ऑप्शन देख लो, चार ऑप्शन देख लो, PQRS देख लो, पार्ट देख लो, और इसमें क्या करना आपको कि जो पार्ट आपको मैच कर जाए, जहां से पार्ट मैच कर जाए, जैसे मान लो एस और पी मैच कर गया, एस और पी मैच कर दिया, तो देखेंगे ऑप्शन में किस में एस और पी दिया गया है, एस पी इसमें दिया गया है ना, तो वही से आप स्टार्ट कर लेना आप लोग ऑप्शन से। जैसे मैंने एस पी मैच कर गया तो उसके बाद QR बैठा के देखेंगे हम लोग, ऐसे करना हम लोग, यानी कि ये क्वेश्चन बनाने के लिए आपको हर तरह के यूज़ करना होगा फॉर्मूले को, यानी ऑप्शन से लेकर, ग्रामेटिकल से लेकर, वर्ड से लेकर, इसका मीनिंग से लेकर, हर तरह का। ये चीज़ कब होगा पता है ना आपको, जब प्रैक्टिस करेंगे तब। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए। इंग्लिश का जो है यहाँ पर मॉडल पर जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ले सकते हैं, ठीक है। 2 में है, अब नया वाला जो है ये 150 का है, इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, पैसेज भी 50 से अधिक ज़्यादा पैसेज उसमें है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, उसके लिए 150 पे करना होता है PDF के लिए। बाद बाकी वीडियो कोर्स मैंने डिस्कस करा है, और जब लाइव क्लासेस होगा तो उसमें भी डिस्कस किया जाएगा, इसको बढ़िया से किया जाता है। आपका पूरा संतुष्टि जब तक नहीं होती है हम आगे नहीं बढ़ते हैं, इसलिए इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर मैंने देखो, मैंने क्यू से स्टार्ट मैंने कर लिया यहाँ पर, क्यू से, तो क्यू से क्या है, जैन डज नॉट ओनली वांट, एस होगा नहीं, सी होगा नहीं, ओनली वांट टू गो, यानी क्यू के बाद पी मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद एस आर मैच करवा देते हैं हम लोग। देखो केवल वह मूवी नहीं जाना चाहता है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वो कहाँ, सी वांट्स टू कम फॉर दी, वो पार्टी में भी जाना चाहता है, एस के बाद मेरा आर भी मैच कर गया, यानी कि क्यू पी एस आर क्या हो जाएगा, आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर 100% करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है इसमें, किस तरह का सोचना पड़ता है, तो वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, बातों पर अधिक ध्यान दो, आप बातों पर अधिक ध्यान दो, और क्वेश्चन में देखो कुछ भी आप हेल्प लो, किसी भी एंगल से ध्यान लो, ऑप्शन से मैच कराओ, ग्रामेटिकल में लाओ, मीनिंग से निकालो, जैसे निकालो वैसे करो, बस आपका आंसर यहाँ पर सही आना चाहिए, ठीक है। आगे आ जाओ, क्या है, रीअरेंज द पार्ट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक इट अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि यहाँ पे PQRS का दिया गया है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए क्या है, एज द सिचुएशन हैज चेंज्ड,
देखो सेंटेंस ये फिक्स है, इसके बाद पी क्यू आर एस आपको मैच करवाना है यहाँ पर। एज द सिचुएशन हैज चेंज्ड सिंस वी लास्ट डिस्कस दिस मैटर, इट वॉज बेस्ट टू कंटैक्ट यू, इट अपियर टू मी विदाउट लूजिंग टाइम। देखो बिना टाइम गंवाए कंटैक्ट करना चाहिए, यानी कि इट वाज बेस्ट टू कंटैक्ट यू विदाउट लूजिंग टाइम, यानी क्यू के बाद मेरा एस मैच कर रहा है। देखो जहां से मेरा मन होगा मैं वहां से स्टार्ट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्यू एस किस किस में दिया गया है, क्यू एस एस में दिया गया है, इसमें ही दिया गया है, और क्यू एस एस में अगर देखो मैं यहाँ श्योर नहीं हूँ कि मेरा आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपका सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मुझे दोनों लग रहा है, दोनों मैच कर रहा है, और क्यू के बाद में एस मेरा मैच कर जाएगा, इसलिए मैंने देखा कि कौन किस किस में दिया गया है। देखो ना तो मैंने पहला देखा, ना तो उसका मैंने मीनिंग देखा, थोड़ा सा मैंने मीनिंग मुझे पता चला, और इसके बाद मैंने कनेक्ट करके देखा, बस इसमें एक मैच कर रहा है। क्या अब देखता हूँ मैं, क्या पी आर से मेरा सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, इसके बाद क्या पी हो सकता है, आर हो सकता है। देखो सिचुएशन जब चेंज हुआ तो सिंस इट वाज लास्ट डिस्कस्ड इट मैटर इट अपियर टू मी, क्यू के बाद पी के बाद आर, कोई दिक्कत नहीं है, मैच कर रहा है। देखो सिचुएशन चेंज हो चुका है, ठीक है, और इस मैटर पर हमने लास्ट डिस्कस किया था। अब मुझे लगता है इट अपियर्स टू मी, मैंने कि अब मुझे लगता है, मुझे महसूस होता है कि इट वाज बेस्ट टू कंटैक्ट विदाउट लूजिंग टाइम, यह मुझे बिना टाइम गंवाए हुए आपसे कंटैक्ट करना चाहिए। ये देखो बिल्कुल सही मैच कर रहा है ना पर ना। देखो मेरा कितना, मैंने कहाँ से मैंने मैच कर दिया ना, मैं शुरू से लिया, लास्ट से लिया, कुछ नहीं लिया, सेंटेंस मेरा थोड़ा सा एक क्लू मिल गया, एक पॉइंट मिल गया मुझे, हमने यहाँ से स्टार्ट करा, मैं मैच कर गया। अब आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, मेरा सेंटेंस पूरा मीनिंगफुल मैच कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, इस तरह से क्वेश्चन करना है, ठीक है, क्लियर है। आगे आ जाओ, इसमें क्या करना है, देखो 4 ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर क्या है, व्हेन रेस्क्यू अराइव्ड एट द ruins बिफोर द ग्राउंड वाज दे हैड टू वेट सेवरल आवर्स कूल एनफ टू स्टैंड ऑन। देखो क्या है, रेस्क्यूअर यानी कि कोई बचाने वाला टीम जो होता है, बचाने कुछ चीज़ को रक्षा करने वाला, वो टीम आया पहुंचा वहां पर, और उसको क्या करना पड़ा, वेट करना पड़ा। इसके बाद ये हो सकता है वेट करना पड़ा, ruins बिफोर द ग्राउंड वाज कूल, द ग्राउंड क्या, ruins क्या, जब वहाँ रूइन बर्बादी जहाँ पर हुआ था, घटना जहाँ हुआ था, ग्राउंड क्या होना था, कूल यानी ठंडा होना था। देखिए ठंडा ना, क्यू के बाद एस, क्यू के बाद एस तो मेरा मैच कर रहा है, क्यू के बाद देखो एस इसमें दिया गया है, क्यू एस इसमें दिया गया है, दोनों में से क्या हो सकता है। अब देखो मैंने क्यू एस मैंने यहाँ दे दूंगा तो मेरा इसमें तो मैच कर जाएगा, इसमें मैच कर जाएगा, लेकिन मैं यहाँ से स्टार्ट सेंटेंस का नहीं होगा सेंटेंस, क्योंकि क्यू बेस्ट मैच नहीं बैठ रहा है यहाँ पर, इसलिए आपका सेंटेंस में ये लेके देखता हूँ, पी आर। पी में क्या दिया गया है, व्हेन रेस्क्यूअर अराइव्ड दे हैड टू वेट सेवरल आवर्स, जब वहाँ पहुँचा तो उसे उन लोगों को कई घंटे इंतजार करना पड़ा, क्योंकि क्या था, जहाँ ये घटना हुआ था कहाँ वेट करना पड़ा, एट द रूइंस जहाँ घटना हुआ था, बिफोर जब तक कि, तब कब तक कि, जब तक कि उसको जमीन वहां पर जो ठंडा नहीं हो गया। ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया। देख लो कितना आसान सा है, कितना आसान लग रहा है ये बनाने में, क्योंकि मैं कहीं से कनेक्ट कर रहा हूँ, जहाँ से मिल रहा है मुझे कुछ भी पॉइंट, मैं वहाँ से लेकर मैं ऑप्शन पे चला गया, ऑप्शन पे मैंने ऑप्शन से हेल्प लेकर मैंने आगे सॉल्व कर दिया। तो आपको ऐसे ही करना है। देखो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, तो टाइम आपको लग रहा है, लेकिन जब आप बनाओगे तो उतना टाइम नहीं लगने वाला है। बस अपने आप क्या करना, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। देखो इजी क्वेश्चन सभी बना लेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन में जाकर फंस जाएगा, तो वहाँ बच्चे वही चीज रिजल्ट आपका तय कर देगा कि आपका वहाँ सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। तो इसलिए मैं बताता हूँ, बस फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो। इंग्लिश जो है, बिना इंग्लिश का आप आर्मी क्लर्क में नहीं आ सकते हो, ये 100% ये गारंटी है। इंग्लिश आपके लिए क्या है, एक स्टॉपेज यहाँ पर है, इसलिए इंग्लिश को क्रैक कर लो। आप लोग क्लास ज्वाइन कर लो, प्रैक्टिस करने के लिए PDF लो मुझसे, ठीक है, पेपर लो, ऐसे पेपर बहुत कम मिलेगा, ठीक है। ये है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिस बुक 5 सेक्शंस। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक विद द राइट ऑप्शन प्रोवाइडेड। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फिल करना है इस वर्ड से, क्या हो जाएगा, दिस बुक कंप्राइज ऑफ, कंप्राइज या कंसिस्ट या कंप्राइज टू हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ बी कर दीजिएगा आंसर, क्यों बी क्यों करेंगे, कि कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं आता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। कंसिस्ट दोगे तो कंसिस्ट के बाद ऑफ आता है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। कंप्राइज के बाद टू नहीं आता है, कंप्राइज ही यहाँ पे बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। आगे देख लो क्या है, वी जज आवर सेल्व्स बाय आवर थॉट, अदर्स जज अस बाय आवर एक्शंस। देखो
वी जज आवर सेल्फ बाय आवर थॉट, हम अपने आप को कैसे जज करते हैं? अपने थॉट से जज करते हैं। वेयर एज, जबकि अदर जज करते हमारे एक्शन से जज करता है। हम अपने आप को, हमारा विचार कैसा है, हम लोग वैसे जज अपने आप को पहचानते हैं, और दूसरे कैसे हम लोग जज करते हैं? हमारा जो काम करने का तरीका होता है उससे। वेयर एज यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कंजक्शन का आपका आपको फिल करना था। ठीक है, आगे आ जाओ। यहाँ आपको प्रीपोजिशन फिल करने हैं। क्या हो जाएगा? ए प्रेफेस ए बुक इंट्रोड्यूस, क्या हो जाएगा? ए प्रेफेस ए बुक इंट्रोड्यूस द बुक। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? बाय, टू, ऑफ या फिर ओवर, क्या हो जाएगा? ए प्रेफेस ऑफ ए बुक या टू ए बुक इंट्रोड्यूस। जब आप मान लो प्रेफेस कैसे कहते हैं? जब आप मतलब कोई बुक पढ़ते हो उस पर जो इंफॉर्मेशन दिया रहता है वो, तो क्या हो जाता है? ए प्रेफेस टू ए बुक हो जाता है। क्या होता है? टू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद कर लेना, प्रेफेस टू ऑफ ए बुक। ठीक है, तो ये है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन दिया आपको, एरर पता करना है आपको। क्वेश्चन है 45 में। 45 में एरर क्या हो जाएगा? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट द फैसिलिटीज ऑफ कार एंड अकोमोडेशन ऑफ इट्स सेल्फ। देखो यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट द फैसिलिटी, क्वेश्चन 45 गौर से देख लो एरर क्या कहां पर है। तो यहां पर जो एरर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, वांट टू फैसिलिटी ऑफ कार एंड अकोमोडेशन फॉर, यहां देख लो इट्स सेल्फ तो नहीं होगा ना, ये प्लूरल है इसीलिए वांट का यूज कर दिया गया यहां पर, इसलिए यहां क्या हो जाएगा आपका? यहां पर देम सेल्फ हो जाएगा, देम सेल्व्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसलिए एरर आपका। आगे आ जाओ, सी यूज ए गुड क्वालिटी शैम्पू सो हर हेयर्स आर ब्लैक। तो 46 में एरर क्या हो जाएगा? तो यहां पर देख लो आपका एरर हो जाएगा पार्ट नंबर सी में। सी में क्यों हो जाएगा? क्योंकि हेयर्स का यूज नहीं करते हम लोग। क्या हेयर क्या है? हेयर्स का यूज नहीं करते हैं। क्लियर यहां पर है ना? तो यहां पर आपका इसलिए आप एरर है। तो कुछ उन्होंने ऐसे होते हैं उसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया, तो एस नहीं लगते हैं, अगर लगता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, इसलिए आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी एरर मिल गया आपको। आगे आ जाओ, क्या है? एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट फॉर दिस स्कूल इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। 47 में देख लो क्या एरर है। अब यहां पर यूज कर दिया गया है देयर का। देखो देयर इज यहां पर है ना, एवरी है, एवरी स्टूडेंट है, एवरी टीचर है, ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का। ठीक है, तो यहां पर इज है, यहां पर तो देयर का यूज नहीं यहां पर होगा, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। यहां पर क्या आना चाहिए था? यहां पर हीज कर देते आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसलिए आपका एरर यहां पर है। आगे आ जाओ, अब 3 क्वेश्चन दिया गया है सिनोनिम एंटोनिम का, तो यहां पता क्या करना है? 48 49 का क्या है आपको पता करना है? क्या इसका चूज द बेस्ट एक्सप्रेस, यानी कि इसका सिनोनिम पता करना है। एडवांस का सिनोनिम क्या होगा? एडवांस मतलब क्या? एडवांस मतलब क्या? विकसित करना, उस चीज को बेहतर बनाना, एडवांस होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो मूव फॉरवर्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। चेंज तो होगा नहीं, यहाँ पर बदलना, गिव नहीं होगा, बैंड मतलब मोड़ना नहीं होगा। एडवांस के लिए ऑप्शन नंबर डी बेस्ट मैच कर रहा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट है। आगे है सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ जेनर। 49 का सिनोनिम पता करना है यहाँ पर। जेनर के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक क्या होता है? कैटेगरी होता है यहाँ पर, इसके लिए क्या होता है? कैटेगरी होता है। ऑप्शन नंबर सी कर लो यहाँ पर। जब मतलब किस टाइप का, किस जेनर का है, किस टाइप का है, कैटेगरी उसका क्या है, ये है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आपको अगला क्वेश्चन है, आपको दिया गया है, आपको पता करना अपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनिम पता करना है फेयर का। फेयर का एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेयर मीन्स क्या होता है? कि सही, सच्चा होता है। तो यहां पर अनजस्ट क्या हो जाएगा? अनजस्ट आपका एंटोनिम हो जाएगा। अनट्रू नहीं होगा यहाँ पर, अनजस्ट हो जाएगा, जिसका मतलब फेयर मतलब क्या होता है? फेयर यूज, मतलब कहते हैं ना कुछ जैसे यूज करना चाहिए प्रॉपर तरीके से वैसे, इसलिए यहाँ पर अनजस्ट क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम पार्ट बेस्ट मैच कर रहा है 4 ऑप्शन में से। ऑप्शन नंबर 50 का क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसलिए मैंने 50 क्वेश्चन कराया है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि 50 क्वेश्चन में से आपने कितना क्वेश्चन सही कराया है। ठीक है, बाद बाकी कंप्यूटर है, मॉडल पर वॉल्यूम 2 है, ये वॉल्यूम 1 है। ये लेने के लिए इसका जो 100 रुपीज़ है, इसके लिए 99 है, इसके लिए 50 है। बाद में क्लास तो मैं बोलूँगा ज्वाइन कर ही लो, कुछ भी करके ज्वाइन कर लो आपकी सिलेक्शन के लिए।
ठीक है। 500 रुपये की बड़ी बात नहीं होती है। बाद बाकी क्लास आपका एप्लीकेशन में चलेगी सारे क्लास, बाद बाकी गूगल क्रोम पर भी आप ओपन कर सकते हो इसको। आप अगर फ़ोन आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इसका लिंक मैंने डाल दिया है। प्लस में क्लास ज्वाइन के लिए या कुछ भी बुक लेने के लिए मुझे आपके पास नंबर है 9102195290, इस पर पेमेंट भी करने हैं। केशव नाम से पेमेंट आएगा, केशव नाम से आ जाएगा, पेमेंट इस पर करने हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए भी, बुक लेने के लिए भी आप मुझे इस पर पेमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद।